Welcome to SBHT Senior Secondary School Kansala. I am Rahul. Today we will discuss about class 11 chapter number 2 We are not afraid to die. स्टोरी ये फैमिली पे बेस्ड है, जिसमें एक जो पूरा फैमिली था वो टूर करने जाता है। मीन्स सी रोड के द्वारा वो लोग सोचते हैं वर्ल्ड टूर करने का। तो यहाँ पर देखिए 1976 की बात है, जब जो ऑथर है उनकी पत्नी मैरी, जो सन है वो जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है। यहाँ पर बताया कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग जो इंग्लैंड है वहाँ से जो है मतलब वर्ल्ड का जो टूर नहीं रहता वो करना शुरू करेंगे सी रूट के द्वारा। इन लोग के पास ये इस तरह से इच्छा आया क्योंकि इन लोगों ने देखा कि 200 साल पहले जो जेम्स थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है एक ये वर्ल्ड टूर किया था। तो ये लोग सोचे कि इन्हें भी करना चाहिए। इन लोगों का जो बोट था वो लगभग 23 मीटर बड़ा था और 30 टन हैवी था। उसका नाम इन्होंने रखा था वेव वर्कर। इन्होंने सबसे पहले सोचा कि चलो 3 साल का जो प्लानिंग होता है कि 1,05,000 किलोमीटर तय करने का, वो करेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। तो ये सही था, इन लोग का प्लान एकदम सही गया। 1,05,000 किलोमीटर इन्होंने बहुत अच्छे से तय किया। ये लगभग जो थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से कहाँ पहुँचे, केप टाउन में पहुँचे। मतलब कि यहाँ पर इनका जो सफ़र था वो सही जा रहा था। ये लोग जो है जब केप टाउन में पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि अपनी क्री मेंबर्स जो है वो दो बढ़ा लिए जाएं, मतलब कि हेल्पर ले लिया जाए। तो इन्होंने एक को लिया जिसका नाम था लैरी विगल और दूसरा का नाम था हर्ब सेजर। तो उन लोगों ने सोचा कि जो दो हेल्पर को ले लिया जाए क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, इसलिए वो लोग हेल्प करेंगे। अब देखिए क्या होता है, केप टाउन में वो लोग वहाँ पर रहते हैं। अगले दिन जो है केप टाउन में जो है मौसम पूरा ख़राब हो जाता है। वहाँ पर जो है मीन्स जो वेव्स थे वो 15 मीटर हाई तक एकदम उठने लग जाते हैं। फिर भी ये लोग जो है अपना जो कहते हैं ना जर्नी ये कंटिन्यू करते हैं। जब जर्नी ये लोग कंटिन्यू करते हैं तो लगभग दिसंबर 25, ठीक है, उस वक्त तक इन लोगों ने केप टाउन से 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। मतलब वो लोग उतना आगे चले जा चुके थे। जब पूरा इन लोगों ने अपना क्रिसमस बिताया, न्यू ईयर बिता लिया, मीन्स पूरा उस शिप में, इन लोगों को लगा कि चलो वेदर जो है ये अच्छा हो जाएगा या फिर बदल जाएगा बाद में। इन लोग का मानना था कि वेदर बदल के अच्छा होगा, लेकिन वो जो वेदर था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। और इस तरह से उन लोगों का जो स्पीड था उन लोगों ने स्लो कर दिया लगभग 8 नॉट्स। ठीक है, नॉट्स जो है ये मील है, मीन्स जो समुद्री मील हम लोग कहते हैं उसको हिंदी में, डिस्टेंस देखा जाता है। तो अब इन लोगों ने सोचा कि भाई ये जो है पूरा खतरे से बचने के लिए अपना स्पीड स्लो किया ताकि इन्हें कोई वेव जो है बड़ा वेव आके हिट ना करे और इस तरह से वो लोग का जो जहाज है वो डूब ना जाए। इन लोगों ने अपने साथ जो है लाइफ जैकेट्स हो गया, जितने भी अच्छे सामान थे, मतलब जैसे कि बचाव के सामान, उन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। जैकेट्स पहन लिए, जो हम लोग कहते हैं कि ट्यूब टाइप में होता है उसको अपने पास लगा लेना ताकि अगर कुछ होता है तो वो लोग बच सकें। अब देखिए क्या होता है, 6 बज गया होता है, ठीक है, 6 बजता है शाम का। उस वक्त जो है हवा बहुत तेज आती है, जो पूरा आसमान है ये एकदम डार्क हो जाता है, एकदम मतलब नहीं होता डरावना सा। वहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि जो वेव्स जो हैं वो बहुत बड़े उठ रहे हैं, नहीं होता है कि कम ना लग के बहुत हद से ज़्यादा वो बड़े थे। और वो जो वेव्स थे वो इन लोग को पूरा जो शिप पे थे इन लोग को पूरा डरा रहा था कि अब कुछ ही पल में क्या हो जाए किसी को पता नहीं था। और उस तरह से वो जो वेव था, अगर एक वेव बढ़ के आता ऊंचा तो दूसरा वेव उससे भी ऊंचा आता था। इस तरह से इन लोगों को पूरा दिखने में मतलब नहीं था, बन नहीं रहा था कि स्काई जो है उसमें बादल अभी किस तरह से लगा हुआ है, और ये लोग पूरा डरे हुए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कि ये जो फैमिली था ये कैसे प्लानिंग करता है। 1,05,000 जो किलोमीटर होता है ये लोग एकदम अच्छे से गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र रहता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है इनके लिए। ये लोग जो है दो हेल्पर्स को भी रखते हैं ताकि जो है ये लोग का आगे का जो सफ़र है, ठीक है, केप टाउन के बाद का जो सफ़र है वो सही हो जाए। मतलब कि उसमें जो भी परेशानी आ रहा है वो उनके साथ वो लोग मिलकर जो है उसको फेस कर लें। लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों ने जैसा सोचा था कि वेदर जो है ये अच्छा हो जाएगा बाद में जाके, वैसा नहीं होता है और वेदर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस तरह से इनको जो है बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये लोग पूरा सेफ्टी मेजर्स अपना अपना लेते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होता है कि एकदम तेज़ी से हवा आता है और पूरा बिजली कड़कता है, ठीक है, और इस तरह से एक तरह से झटका लगता है उस पूरे जहाज पर। जैसे उस पे जहाज पर झटका लगता है, उस पे जो ऑथर ये जो है, ठीक है, वो ऊपर से गिर जाते हैं नीचे। जैसे ही वो गिरते हैं नीचे तो वो गिरने से पहले उनका जो सिर है ये जाके कई जगह पर टकराता है। जो व्हील होता है मीन जिससे हैंडल किया जाता है डायरेक्शन को बोट के, उस पर टकराता है, वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गिर जाते हैं पानी में तो उनको ऐसा फील आता है कि अब जो है वो किसी तरह से बच ही नहीं सकते, मतलब कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अब उनको मरना ही है, नहीं होता एकदम शांति से रहना। जैसे ही वो समुद्र में डूबते हैं तो अचानक से उनका जो सिर जो रहता है, ठीक है, वो अचानक से ऊपर की तरफ आता है।
मतलब उन्होंने आस ये छोड़ दिया था कि वो बच पाएंगे उतने भयंकर स्थिति में, लेकिन उनका जो सिर है वो अचानक से ऊपर आता है और एक जो तेज जो लहर रहती है वो आती है और उन्हें जो एक गुड़िया की तरह मानो तो फेंक देती है ऊपर उस जहाज पर। उनका जो है रिब्स जो है उसमें क्रैक आते हैं, मुंह से खून निकल जाता है, दांत टूट जाता है और इस तरह से वो जो है फिर उस चीज़ को छोड़ते हुए वो सीधे दौड़ते हैं व्हील की तरफ, मतलब जो वो उसका डायरेक्शन चेंज करना आता है, जैसे कि हम लोग कार का व्हील करते हैं, ठीक है ना, तो स्टेयरिंग, ठीक है, तो उस तरह से वो भी उस पर दौड़ते हैं कि उसको बचा सकें। वो लोग देखते हैं कि भाई ये जो पूरा बोट था इस पर पूरा पानी ही पानी आ गया था, हर तरफ मीन्स इतना पानी था कि ये लोग को डर लग रहा था कि किसी पल ये जो है ये पूरा डूब जाएगा। उन्होंने पूरा ध्यान देते हुए उस व्हील के पास खड़े रहे कि कहीं जो है डायरेक्शन गड़बड़ा ना जाए और हम लोग फिर ऐसा नहीं कि दूसरे जो है वे वे उससे खराब से हिट ना हो जाए। तब तो उनकी जो पत्नी है वो आती है, ठीक है, वो चिल्लाते हुए बोलती हैं कि देखो जो डेक है हमारा इसमें जो ये टूट गया है और वहां से जो पूरा पानी अंदर भर रहा है। यहाँ पर सिचुएशन उनका जो है वो बहुत ज़्यादा ही वर्स होते जाता है। जो नरेटर हैं, ठीक है, वो व्हील को मीन्स बोलते हैं कि चलो तुम पकड़ो इसको, मीन्स अपनी वाइफ को, और चले जाते हैं सीधे भाग कर उधर डोर की तरफ कि कहाँ पर जो है ये ऐसा टूटा हुआ है। वो पूरा डरे हुए रहते हैं कि अरे यार ये तो पूरा पानी अंदर है। लैरी और हर्ब मीन्स वो जो दो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने हेल्पर करके, तो ये उनका शॉर्ट में नाम लिया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, पानी पहले ही निकाल रहे होते हैं। पूरा जो है वहाँ पर उनका जो जहाज़ था ये पूरा पानी भर जाता है, उनके कपड़े हो गए हैं, चार्ट्स हो गया, ठीक है, मीन्स जो प्लानिंग वो लोग किए रहते हैं, टॉर्च और जितने भी सामान थे वो सब पानी में बह रहे होते हैं। जो लड़की रहती है उनकी बेटी, ठीक है, उसको चोट लग जाता है। यहाँ पर जो सू बोला गया है शॉर्ट फ्रॉम उसकी उनकी बेटी का नाम, ठीक है, तो उनको उसको चोट लग जाता है सिर पे, लेकिन ऑथर के पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि वो उसको केयर कर सके, क्योंकि उस समय का स्थिति बहुत खराब रहता है। कैसे कैसे जाकर वो ऑथर जो एक हैमर ढूंढता है, एक स्क्रू और एक कैनवास ढूंढ कर जहाँ पर से वो पानी आ रहा होता है वहाँ पर जो है वो हिट करके उसको सही करने का कोशिश करता है। बाद में वो लोग क्या करते हैं कि पंप ढूंढने का कोशिश करते हैं कि पंप से जल्दी जल्दी पानी निकाला जाए, लेकिन कुछ पंप होता है हैंड पंप, वो ब्लॉक हो जाता है कचरे की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक पंप रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिक पंप ही नहीं चलता है। तो वहाँ पर जो होता क्या है कि पानी अब भरने लग जाता है। वो अंदर जैसे ही वो मतलब उदास होते तभी उनको याद आता है कि अरे मैंने एक चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा था। वो अंदर जाते हैं, उस इलेक्ट्रिक पंप को चेक करते हैं, उसका वायर जो एकदम सही रहता है, एकदम कनेक्टेड सही रहता है उसका, तो उससे क्या करते हैं कि वो पानी निकालना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये लोग ट्राई करते हैं कि किसी पास वाले जो मतलब नहीं सकते हैं एरिया होता है जो कि हेल्प करता है सी को कि कोई भी जहाज को कि अगर कहीं पे वो फंस जाए तो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट जो है ये नहीं बन पाता है। सू जो उनकी बेटी थी उसका जो सिर है वो सूज चुका होता है, मतलब नहीं होता, थोड़ा दर्द उसको ज़्यादा हो रहा होता है, उसके आँख पे जो है वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, उसको कट्स लगे रहते हैं बहुत जगह। लेकिन अब लोग करें तो क्या करें, इतने खराब स्थिति में कोई इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अब क्या हुआ, 3 जनवरी का हो गया, पानी जो है वो उनके ऊपर मतलब नहीं होता, जहाज में भरा हुआ था और वो लोग अभी भी निकालने का कोशिश कर रहे थे। हर 2 घंटा कोई कोई रेस्ट लेकर पानी को मोटर से और हैंड जो मोटर हो गया, ठीक है, उससे पानी फेंक रहा था। इस तरह ये लोग 15 घंटे तक मतलब वेव के हिट होने के बाद बच गए। उनका जो जहाज था वेव वर्ल्ड का वो भी बच गया। उनकी जो पत्नी है वो सोच रही होती है कि अगर इस तरह से रहा तो हम लोग वापस जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके पास ठीक से खाने का समय भी नहीं था। नहीं होता है पूरा, वो लोग अंदर से आस छोड़ चुके थे कि हम लोग ना वापस जा सकते हैं ना कहीं दूसरे जगह पर जा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो ऑथर रहते हैं वो चेक करते हैं अपने चार्ट में कि कोई आसपास में कोई स्मॉल आइलैंड हो, तो उन्हें मिलता है कि 2 स्मॉल आइलैंड है कुछ ही 100 किलोमीटर में ईस्ट की तरफ। तो उनको मिलता है कि चलो कुछ तो आशा मिला, अगर मौसम थोड़ा भी सही रहा तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। खाने के जो सामान थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, इसलिए उनके लिए और जो स्थिति खराब होते जा रही थी, लेकिन उन्होंने होप बनाया कि वो ले एम्बस्टन एम्बस्टम जो जगह है, ठीक है, वहाँ पर वो लोग पहुँच जाएंगे, जो कि एक साइंटिस्ट का जो नहीं कह सकते हैं कि प्लेस है जहाँ पर वो लोग वर्क करते हैं। 4 जनवरी का हो जाता है ये बात, ठीक है, लगभग 36 घंटे जो पंपिंग वो लोग लगातार करता है हर कुछ कुछ देर पे, मीन्स एक एक व्यक्ति, और इस तरह से पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कुछ ही जो नहीं होता है पानी रहता है। वो लोग जो है कुछ जो बचे कुछ खाने रहते हैं, जैसे बीफ हो गया, क्रैकर हो गया, बिस्किट्स हो गया, ये सब खाकर जो अपने आप को बचा रहे होते हैं। उन लोग के पास नहीं होता है कोई कुछ भी आराम कर सकते हैं, वो बहुत कम देर के लिए मिलता था। 4 बजते ही अब देखिए क्या होता है, फिर से क्लाउड आना शुरू हो जाते हैं और फिर 1 घंटे बाद वहाँ पर जो है वो मतलब जो हवा रहता है वो इतना तेज आता है, मतलब कि 40 नॉट की लगभग स्पीड से वो हवा जो है उसका एकदम गति से आकर हिट करता है जहाज को। तो वहाँ पर उन्हें डर लगता है कि कहीं अब ये जो है और ख़राब ना हो जाए। समुद्र की जो लहरें थी वो और ज़्यादा ऊंची होती जा रही थी, और उन्हें जो है ये डर लग रहा था कि स्थिति अब बद से बदतर होते जा रही है। पूरा रात इसी तरह हो गया, ठीक है।
पूरा वेदर था ये ख़राब होते जा रहा था, उन लोगों ने स्पीड कम कर दिया जहाज़ का, और इस तरह 5 जनवरी को थोड़ा नहीं था स्थिति वो, और मतलब नहीं होता डेंजरस टाइप में हो गया। जो ऑथर थे वो क्या किए कि अपने आप नहीं होता स्थिति को परखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, वो क्या किए, अपने जो बच्चे उनके पास गए। जॉन जो उनका बेटा था, ये भी शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है जोनाथन का, जॉन, ठीक है। उसने पूछा कि क्या होगा कि अगर हम मर जाएं। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बच जाएंगे। मतलब उसको डर लगता है कि क्या पता हम लोग सब मर जाएं। फिर जॉन कहता है कि देखिए मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखिए यही स्टेटमेंट है, चैप्टर का नाम भी यही है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, करके, ठीक है। तो वो बताता है कि अगर सब एक साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है मरने का। अब देखिए यहाँ पर ऑथर जो है ये डिसाइड करते हैं कि ये जो है किसी तरह जो पास वाला जो आइलैंड है वहाँ पर पहुँचेंगे। उनने क्या किया, जो हैवी नायलॉन के रोप थे उससे 22 लीटर के जो प्लास्टिक बैरल था जिसके अंदर पूरा पैराफिन भरा हुआ था, वैक्स है वो एक, उसको क्या किए, फेंक कर नहीं होता है आसपास में कहीं पर रख कर जहाज पे, उसको नीचे कुछ को गिराकर बांध कर, ताकि जहाज जो है वो बैलेंस रह सके, क्योंकि उस समय जो है बहुत तेज़ लहर उठ रही थी और हवा भी बहुत तेज़ था। तो इस तरह से वो ट्राई कर रहे थे कि किस तरह भी उसको बचा के रख सकें। जहाज में बहुत सारी जगह टूट गया था, नहीं उधर डैमेज हो गया था, तो उसको सही कर रहे थे। और इस तरह से उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारा जो अंत है ये पास ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपने आप को बचा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जॉन जो है जो ये बात कहता है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं है, हमें डर नहीं है क्योंकि हम जो है सब एक साथ हैं। तो ये जो बात है एक तरह से इसी ने ही जो है इस चैप्टर का जो हमें टाइटल इसमें डाला गया है। अब देखिए वेव वर्कर जो रहता है, जो कि उनका जहाज आता है, वो थोड़ा स्टॉर्म जो है उसको सह ले पाता है, ठीक है, उतने से नहीं सह पाता है, लेकिन जनवरी 6 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, विंड का स्पीड अब भी तेज रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑथर पूरा स्टडी करने चल जाते हैं कि विंड का स्पीड किस तरह, हम लोग क्या करेंगे तो बचेंगे, आसपास का आइलैंड कैसे, मतलब पूरा चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि आई कुड डिटरमाइन वाज दैट समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ओशन लुकिंग फॉर 65 वाइड आइलैंड, मतलब इतने बड़े एरिया में मुझे 65 वाइड जो आइलैंड है ये दिख रहे हैं, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं। अब जो है सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड। अब देखिए इनकी जो पत्नी है वो आती हैं, वो एक कार्ड देती हैं जिसके ऊपर वो जो है फ़ोटो बनाए रहती है, जैसे कि अपने फैमिली का जो क्रू मेंबर्स थे जिनको उन्होंने लाया था उनका, जिससे कि कुछ फ़नी फ़ोटोज़, जिससे कि नहीं होता माहौल थोड़ा सही हो। वो लोग देख के उसको बहुत हंसते हैं, किसी को उसमें फ़ील आता है कि चलो हंसी वाली बात है, लेकिन थोड़ा डर वाला भी था क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ख़राब था। यहाँ पर जो ऑथर ये सोचते हैं क्या पता ये मेरा लास्ट मैसेज हो, मतलब नहीं होता हमारे बीच का लास्ट बात, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं, हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो कहते हैं कि चलो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये जो है मुझे बना कर ला के दिया, मीन्स कार्ड बना के ला के दिया, जिससे कि हम जो है अपना एक होप रख सकें, हम लोग अपना जो बेस्ट करेंगे ताकि जो हम लोग मतलब नहीं होता इस विपत्ति से निकल सकें। अब देखिए टाइम गुजरता जा रहा होता है, वो लोग कैसे ही फेस कर रहे होते हैं। अब 2 बज चुका होता है, दिन के 2 बजे होते हैं। ये क्या होता है, ऑथर ये सोचते हैं कि अब चलते हैं और मतलब थोड़ा दोनों व्यक्ति के पास, ठीक है, वहाँ पर जाके लैरी को कहते हैं कि तुम 185 डिग्री पे इसको घुमाओ, वहाँ पर पास ही में एक आइलैंड है। तो लैरी जो है वो 185 डिग्री पे उसको घुमा देता है स्टीयरिंग को, और पास में जो आइलैंड रहता है उसकी तरफ वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ पर उसको आता है मतलब ऑथर को नींद टाइप में, तो वो क्या करता है अंदर जाता है रूम में, वहाँ पर जाके मतलब नहीं होता है बैठ जाता है और उसको इस तरह करते करते नींद आ जाता है। 6 बजता है, उठता है वो, तो उसको लगता है कि हम लोग आज खो चुके हैं, क्योंकि उसने पहले ही सोचा होता है कि हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे उधर, मीन्स उस आइलैंड पे, लेकिन 6 बज चुके होते हैं, उसको और डर लगता है। तभी जॉन एंटर करता है, वहाँ पे बोलता है कि डैडी, डैडी कहता है, उनकी जो वाइफ रहती हैं वो भी वहीं पे खड़ी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जॉन है, ये जॉन और जो उनकी बेटी थी, ठीक है, सू, वो आके कहते हैं कि आप जो हैं बेस्ट डैड हैं और आप एक बेस्ट कैप्टन भी हैं, मतलब अपने डैड को लिए बोलते हैं। तो वो फिर वो लोग बताते हैं कि किस तरह से उन्हें जो है आसपास से मतलब एक आइलैंड दिख रहा है, मतलब उनके नज़रों में दिखाई दे रहा है। जो नरेटर होता है जल्दी से जाते हैं डेक पे, सोचते हैं कि अरे मुझे लगा था कि 6 बज के अभी तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्हें दिख जाता है। मतलब वहाँ पर जो आइलैंड रहता है एम्स्टर्डम, ठीक है, वो आइलैंड उन्हें दिख जाता है और इस तरह से वो लोग उसकी तरफ निकल जाते हैं। फिर जो है वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वो लोग जो है एंकर करते हैं, मीन्स वहाँ पे जो शिप रहता है उसको एक जगह स्टेबल कर देते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जो आइलैंड पे जो भी लोग रहते हैं, लगभग 28 पीपल सकते हैं, वो लोग जो है उनको चीयर्स करते हैं, उनको ये हौसला देते हैं कि किस तरह से वो लोग वहाँ पर आ गए हैं। और इस तरह से वो जो 2 व्यक्ति रहते हैं जिसको उन्होंने मतलब अपने साथ रखा रहता है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एकदम नहीं होता चीयरफुल रहते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे ये विपत्ति को मतलब नहीं होता है फेस कर लिया। जो उनकी वाइफ रहती है वो भी खुश रहती है, वो लगभग जो व्हील रहता है, ठीक है ना, जिसे डायरेक्शन कंट्रोल किया जाता है शिप का, वहाँ पर खड़ी रहती हैं और वहाँ पर सोच रही होती हैं ये सब चीज़ों को। फिर जो है आतंक दिमाग में ये आता है किस तरह से उनका 7 साल की जो बेटी थी उसने भी
मतलब कोई परेशानी नहीं किया, नहीं होता वरी नहीं किया इस चीज़ को लेकर। और उनका जो बेटा था जो कि 6 साल का था, वो मरने से नहीं डर रहा था। मतलब वो बता रहा था किस तरह से कि जब हम एक साथ हैं तो हमें क्या डर है कुछ मरने का। कि नहीं होता एक